एक समय की बात है, राधा अपनी बेटी के साथ में एक छोटे से घर में रहती थी और वे दोनों का और इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन राधा की बेटी ने कहा, माँ, मुझे मेला जाने दो ना माँ। गणेश जी का मेला लगा है हमारे पड़ोस के गांव में। मेरी सारी सहेलियाँ जा रही हैं, मुझे भी जाने दो ना माँ। तो माँ ने कहा, बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, मेले में बहुत भीड़ होती है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। तुम मत जाओ बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो। तो बेटी ने कहा, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, मुझे जाने दीजिए ना माँ। तो माँ ने कहा, अच्छा ठीक है बेटी, लेकिन तुम जल्दी घर आ जाना। और ये लो, ये 2 मिठाई है, एक मिठाई तुम खा लेना और एक मिठाई गणेश जी को चढ़ा देना। तो बेटी ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। बेटी मेला देखने के लिए चले गई और वहीं दिन से रात हो गई। गांव के सभी लोग घर आ गए मेला देखकर। वहीं राधा परेशान हो रही थी। राधा चारों तरफ देखने लगी और बोली, गांव के सभी लोग घर आ गए हैं, लेकिन न जाने मेरी बेटी कहाँ रह गई। उसे कुछ हो तो नहीं गया? अभी तक वह घर भी नहीं आई है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा कीजिएगा, वह बहुत छोटी है। ऐसा कहकर वह रोने लगती है। उधर छोटी बच्ची गणेश जी की मंदिर में जाकर खड़ी रहती है। वह एक लड्डू भगवान को चढ़ा देती है और एक लड्डू हाथ में रखती है और कहती है, हे गणेश जी, जब तक आप यह लड्डू नहीं खाएंगे तब तक मैं भी यह लड्डू नहीं खाऊंगी और मैं घर भी नहीं जाऊंगी। आप जल्दी से यह लड्डू खाइए, तभी मैं घर जाऊंगी। मुझे बहुत देर भी हो रही है। छोटी बच्ची बार बार भगवान को बस यही बात बोल रही थी। वह बोलते बोलते बहुत देर हो चुका था। वह मंदिर में ही थी। भगवान, आप जल्दी से मिठाई खा लीजिए ना, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। भगवान, जल्दी से यह मिठाई खाइए ना भगवान। गणेश भगवान ने सोचा, यह बच्ची तो बहुत जिद्दी है, जब तक मैं यह मिठाई न खा लूं यह घर नहीं जाएगी और इसे तो बहुत देर भी हो गई है। ऐसा कहकर गणेश भगवान एक छोटे बालक का वेश धारण करते हैं और कहते हैं, दो, मुझे बहुत भूख लगी, यह मिठाई खा लेता हूँ। गणेश भगवान वह मिठाई खा लेते हैं और कहते हैं, वाह, तुम्हारी मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आई। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो मांगोगी मैं वह तुम्हें दे दूंगा। जल्दी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? छोटी बच्ची गणेश जी की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी, धन मांगू कि घर मांगू, मैं क्या मांगू? मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं मांगने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं भगवान से क्या मांगू। वह मने मन यही सोच रही थी। तभी गणेश भगवान बालक रूप में वही बोले, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें अब से कोई दिक्कत भी नहीं होगी और ना ही तुम्हें कभी आगे दिक्कत होगी। छोटी बच्ची घर आती है तो माँ कहती है, बेटी, मैं कितना परेशान हो रही थी, कहाँ चले गई थी तुम? मैं बहुत परेशान हो रही थी। गांव के सभी लोग घर आ गए, लेकिन तुम घर नहीं आई थी। बेटी, कहाँ थी इतनी देर से? तो छोटी बच्ची ने कहा, माँ, मैं गणेश जी को लड्डू खिला रही थी, वह खा ही नहीं रहे थे, लेकिन मेरी बहुत जिद करने पर वह प्रकट हुए और वह लड्डू खा लिए और उन्होंने कहा है कि अब से हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहते ही उसका घर झोपड़ी से महल बन गया। और तभी छोटी बच्ची ने कहा, माँ, मैंने कहा ना, देखिए मेरे ऐसा बोलते ही देखिए हमारा झोपड़ी महल बन गया है। माँ, यह सब गणेश जी की ही कृपा से हो पाया है। तो माँ ने कहा, हाँ बेटी, तुमने सही कहा, ये तो गणेश भगवान का ही चमत्कार है जो हमारा झोपड़ी महल बन गया है और हमें अब किसी चीज की दिक्कत भी नहीं है। चलो हम दोनों मंदिर चलते हैं। वे दोनों मंदिर जाते हैं और राधा कहती है, हे भगवान, आपने हमारी सारी तकलीफ दूर कर दी, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दे दिए भगवान, अन्न धन संपत्ति, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।